आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को। पहले पेरेंट्स की क्लास लें या पहले आपकी क्लास लें? अभी भी नहीं सुनाई दे रहा। पेरेंट्स की या आपकी? क्योंकि 10वीं और 12वीं बहुत पहला पड़ाव है अपने करियर का, उसमें आपने अच्छा किया है, तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अब ये यहीं पर हम समाप्त हो जाएं। बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ बुलाकर उनको सम्मानित करना, एक मंच देना, एक बहुत अच्छी परंपरा इन्होंने शुरू करी है। ये सोच थी कि 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है उनके लिए एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, उनसे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। प्रीति जी खुद एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारी बेटियों के लिए। राजसमंद विधानसभा में 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का मान और विधानसभा क्षेत्र के पुजारी भोपाजी और संत जनों का सम्मान समारोह। यह अनूठी पहल राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की है। राजसमंद की पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की स्मृति में स्वर्गीय किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के बैनर तले राजसमंद शहर के भिक्षु निलयम परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इससे पहले सुबह भोपाजी, पुजारीगण और संत जनों का सम्मान किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सभी पुजारीगण, भोपाजी व संत जनों को भोजन भी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने अपने हाथों से कराया। उन्होंने सभी को भोजन परोसा और साथ ही सभी पुजारीगण, भोपाजी व संत जनों को शॉल भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद राजसमंद की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वर्गीय किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के बैनर तले राजसमंद में राइजिंग स्टार ऑफ राजसमंद के तहत 1500 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। 10वीं और 12वीं बोर्ड में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले सभी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। राजसमंद विधानसभा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत ये सभी छात्र छात्राएं थे। इनके अभिभावकगण और स्कूलों के प्रिंसिपल, शिक्षकगण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुबह से शाम तक एक तरह से संत समागम, सनातन समागम के बाद शैक्षिक दृष्टि से प्रतिभाओं का एक साथ ऐसा मंच उपलब्ध करवाया जिसके जरिए शैक्षिक दृष्टि से उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वाणिज्य एवं खेल युवा मामलात कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे। उन्होंने न सिर्फ प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया बल्कि छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन भी प्रदान किया और साथ ही पढ़ाई के बाद किस तरह से करियर निर्माण करना है उसके बारे में भी विस्तार से बताया। साथ ही अभिभावकों को खास तौर से अपील की। अभिभावकों की उन्होंने क्लास लगाई और कहा कि आप अपने बच्चों पर भरोसा करें, आप अपने बच्चों की बात पर जजमेंट देना बंद करें, उनकी बात सुने, अपने बेटे और बेटी के साथ मित्रवत व्यवहार करें, अपने बेटी का दोस्त बने, तभी वे अपनी हर बात को आपके साथ शेयर करेंगे। अगर बच्चा कोई भी बात अगर आपके सामने पूर्ण रूप से शेयर नहीं कर पा रहा है तो कहीं न कहीं वो हिचक है, कहीं न कहीं वह गैप है, कहीं न कहीं उसके मन में डर है कि वह अगर ये बात अपने मम्मी या पापा को बताएंगे तो वे कोई डांटेंगे, फटकारेंगे या कोई दूसरा कदम उठाएंगे। यह हिचक तोड़नी पड़ेगी। आइए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सुनिए प्रदेश के खेल एवं युवा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कुछ बोले, सुनिए। आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को। पहले पेरेंट्स की क्लास लें या पहले आपकी क्लास लें? अभी भी नहीं सुनाई दे रहा। पेरेंट्स की या आपकी? अभी भी सुनाई नहीं दिया। पेरेंट्स की या आपकी? आपके बच्चे आपको सब कुछ बताते हैं या अपने दोस्तों को सब कुछ बताते हैं? बोलिए। ज्यादातर दोस्तों को बताते हैं। अगर आपको बताते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर आप यहां बैठी हुई हर माँ और हर पिता अगर उनको ये लगता है कि उनके बच्चे सब कुछ
सब कुछ मतलब सब कुछ अगर आपको बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि उसका उत्तर है कि बच्चे अपने दोस्तों को सब कुछ बताते हैं, आपको नहीं बताते, इसका मतलब आपको दोस्त बनने की जरूरत है। और दोस्त कौन होता है? दोस्त अक्सर ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी बता दो ना, वो फिर भी बोलते हैं बहुत बढ़िया। दोस्तों को बोलो चलो तो चलने के लिए पहले तैयार हो जाते हैं, फिर बाद में पूछते हैं चलना कहाँ है। ऐसा ही होता है ना, यानी दिल से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो आपने देखा किस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न सिर्फ छात्रों का मार्गदर्शन प्रदान किया, बल्कि अभिभावकों को भी यह नसीहत दी कि वे अपने बच्चों के व्यवहार में बदलाव करें, अपने बच्चों के साथ हमेशा दोस्त का व्यवहार बनाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजसमंद के जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, जिला परिषद के सीईओ ब्रजमोहन बेरवा, राजसमंद के उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के साथ ही कई विशिष्ट जन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया और सम्मान के बाद स्नेह भोज का भी आयोजन रखा गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, स्कूल से जुड़े प्रिंसिपल, शिक्षक गणों ने भी स्नेह भोज का आनंद लिया और उसके बाद कार्यक्रम का विसर्जन हुआ। राइजिंग स्टार ऑफ राजसमंद के तहत सम्मानित छात्र छात्राओं का लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार फ्रिज सार्थक पालीवाल के नाम खुला, जबकि दूसरा बड़ा एलईडी टीवी रीना कुमावत और तीसरा छोटा पुरस्कार एलईडी टीवी के रूप में दिव्या कंवर के नाम पर खुला। उन्हें तीनों को हाथों हाथ ये इनाम दिया गया। आइए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी क्या कुछ कहती हैं, सुनिए। राइजिंग स्टार्स ऑफ राजसमंद की एक ये सोच थी कि हमारे यहाँ के प्रतिभावान बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, एक मोटिवेशन मिले और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़कर अपने करियर की बातें भी और अपने स्ट्रगल्स भी साथ में डिस्कस कर सकें। इसलिए ये सोच थी कि 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है उनके लिए एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, उनसे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। और पहली बार जब हमने ये करा था तो करीबन 500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था। हमारे 500 बच्चों को हमने यहाँ से सम्मान दिया था और उसके बाद 750, उसके बाद 1100 और इस बार करीबन 1500 बच्चों को इस मंच के द्वारा आज यहाँ पर सम्मान प्राप्त हुआ है। और कितने बच्चे आज ऐसे भी थे जिन्होंने 10वीं कक्षा में भी सम्मान प्राप्त किया और अब वो 12वीं में हैं तो उसमें भी सम्मान प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग था। और आज का जो ये पूरा मैं कहूँगी कि जो आयोजन था उसमें 4 चांद लगाने वाले हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हैं, जो अपने आप में एक यूथ आइकन भी हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि उन्होंने आज बच्चों को इतना अच्छा मोटिवेट करके गए हैं। जो उनकी आखिरी बात थी वो मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत सीखने के लिए है कि हम आज जो हैं हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी उसके 4 गुना बढ़कर वो बेहतर बने। तो ये लाइन बच्चों को डेफिनेटली मोटिवेट करेगी और इसी सोच से ये कार्यक्रम रखा है। बच्चों को ये भी बताया कि 16 साल की उम्र से किस तरीके से उन्होंने अपना ये कह सकते हैं एक डायरेक्शन आर्मी में लिया और फिर आर्मी से कैसे वो ओलंपिक के मेडल तक पहुँचे और उसके बाद केंद्रीय मंत्री और अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ये जो पूरी जर्नी रही, उन्होंने कहा चैलेंजेस तो आते रहे लेकिन उसको हमने कैसे कॉम्बैट करा है, कैसे हम उससे आगे बढ़े। उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा एक लेसन है, क्योंकि 10वीं और 12वीं बहुत पहला पड़ाव है अपने करियर का। उसमें आपने अच्छा किया है तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अब ये यहीं पर हम समाप्त हो जाएं। हमें और कड़ी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और बहुत अच्छी बात एक जो उन्होंने कही कि अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बनाकर और आगे के स्ट्रगल्स को जिएं ताकि लाइफ बहुत आसान और हैप्पीनेस से भरी हुई होगी। बिल्कुल, जैसे पूर्व कैबिनेट मंत्री और माँ आपकी किरण जी की स्मृतियाँ भी इस कार्यक्रम के नाते कहीं ना कहीं ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी के को की याद जिंदा रखने के लिए हमने सोचा था कि एक कार्यक्रम ऐसा जिसमें उनका जो व्यक्तित्व था, हमेशा उन्होंने बच्चों से बहुत स्नेह करा है। मुझे याद है कि कोरोना के टाइम पर जिस तरीके से वो अपने ये कह सकते हैं द्वैता और अपनी पोती उन दोनों के साथ बैठकर है ना, उन्होंने कोई क्राफ्ट ऐसा नहीं होगा, कोई आर्ट ऐसा नहीं होगा। और ये तो सिर्फ घर के बच्चे नहीं, कोई भी बच्चे होते हैं, हमेशा उनका वो स्नेह रहा है उनके साथ। तो उनकी याद में अगर बच्चों के साथ ये कार्यक्रम होता है तो इसकी डेफिनेटली इस पूरे मंच की भूमिका और बढ़ जाती है। कार्यक्रम बहुत
बहुत अच्छा है, सीधा बच्चों से जुड़ाव का है और उन बच्चों से हम उनको क्या सिखा सकते हैं उससे ज़्यादा हम उनसे सीख सकते हैं और उनकी ऊर्जा जो होती है, इन बच्चों की जो ऊर्जा होती है ये हमें भी कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। तो एक ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल दृष्टि से हमारे निरंतर जो कार्यक्रम होते हैं उससे एक हटकर एक रिफ्रेशिंग चेंज की तरह ये कार्यक्रम रहता है। कंपटीशन की भावना तो मैं नहीं कहूँगी, पर ये ज़रूर कहूँगी कि मिलकर साथ चलने का प्रोत्साहन ज़रूर मिलता है। देखिए ऐसा है कि क्योंकि बच्चे आ रहे हैं और मुझे याद है कि मैं बचपन से ये बहुत पर्सनल चीज़ है, हम लोग कभी भी किसी कार्यक्रम में जाते थे तो हर बच्चे को लगता है कि हम ये चीज़ लेकर आए घर के अंदर, मम्मी पापा के लिए हम ये गिफ्ट लेकर आए, तो एक वो एक अलग प्राउड मोमेंट होता है बच्चों के लिए। और मैंने कभी जीवन में कोई लॉटरी नहीं जीती, मैंने कभी भी हाउजी खेला होगा या कोई भी गेम भी होगा तो उसमें मैंने कभी भी प्राप्त नहीं किया, तो मैं उन बच्चों की लिस्ट में हूँ जिन्होंने नहीं जीता। तो यही सोच है कि बच्चों में थोड़ा एक्साइटमेंट हो, हम उस एक्साइटमेंट के साथ जुड़ सकें, तो उस एक्साइटमेंट को एक ये कह सकते हैं कि अंत अच्छा देने के लिए लॉटरी सिस्टम निकाला है। और पिछली बार भी बच्चे जीते, इस बार भी आप सोचिए कि एक बच्ची का नाम आया लेकिन वो 5-7 मिनट बाद आई, 10 मिनट बाद आई, तो उसको किसी और को वो प्राइज़ मिला, तो ये एक एक्साइटमेंट अपने आप में वो भी अपने आप में एक ये कह सकते हैं कि उस बच्चे के किस्मत एग्जैक्टली जी। तो देखा आपने किस तरह का ये भव्य कार्यक्रम था। सुबह सनातन संस्कृति के प्रतीक भोपा जी, परंपरा के जो सनातन संस्कृति धर्म की अगुवाई में रहने वाले भोपा जी, पुजारीगण और संत जनों का उन्होंने सम्मान किया, आशीर्वाद लिया और दोपहर बाद में 10वीं और 12वीं के उन प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया और साथ ही उनके साथ उन्होंने स्नेह भोज का आयोजन भी रखा। यह आयोजन निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणास्पद है और यह चौथा वर्ष था। 2022 में इसकी शुरुआत हुई। 23, 24 और 25 4 साल से लगातार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। निश्चित तौर पर यह प्रेरणास्पद कार्यक्रम था जिसकी सराहना प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह के आयोजन निश्चित तौर पर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में होने चाहिए। इससे निश्चित तौर पर छात्र छात्राएं प्रोत्साहित होती हैं और उन्हें अपने न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि करियर में भी ये बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। देखिए इस कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कुछ बोले। मैं राजसमंद की विधायक दीप्ति जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। एक ऐसे मंच पर जिसका आशीर्वाद उनकी माँ से मिला हुआ है, जिन्होंने जनसेवा में कई साल लगाए, अपने आप में वो एक बच्चों के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव उदाहरण है। दीप्ति जी खुद एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारी बेटियों के लिए और बड़ी मात्रा में यहाँ बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ बुलाकर उनको सम्मानित करना, एक मंच देना, एक बहुत अच्छी परंपरा इन्होंने शुरू करी है। ये चौथी बार हो रहा है। मैं चाहूँगा इस तरह के कार्यक्रम दीप्ति जी से देखकर सीखकर दूसरे विधानसभा के अंदर भी हों। मैं दीप्ति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ साथ आज आह्वान मैंने करा कि जो माता पिता हैं वो बच्चों के साथ घुल मिलकर इस तरह से रहें कि बच्चे उनको अपने जीवन की हर बात बताएं, ताकि बच्चों को सही रूप से मार्गदर्शन मिल सके। और बच्चों को यही है कि वो हमारा भविष्य है इस भारत का। उनकी ताकत के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी को संपूर्ण विश्वास है। मन की बात हो या कोई और समय हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। तो आज उनके साथ मंच साझा करने का मुझे अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजसमंद पूरे प्रदेश के अंदर बहुत प्रगतिशील स्थान है। यहाँ पर आज यहाँ के इंडस्ट्री के जो साथी हैं उनसे भी मुलाकात करी। इस क्षेत्र के अंदर जो मार्बल इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से हमारी कोशिश रही। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, सिंदूर को लेकर लगातार जो विपक्ष जो सरकार के ऊपर अब आरोप लगा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा राष्ट्र आज इस बात से गौरवान्वित है कि आज भारत की जो ताकत है
वो ऐसी है कि हमारे ऊपर कोई टेढ़ी नज़र से देखता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देता है भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, इस देश की 140 करोड़ आबादी को धन्यवाद। अब उसके अंदर चंद मुट्ठी भर लोग अगर कुछ देश का अपमानजनक बात करते हैं तो उसको राजनीतिक रूप में हम जवाब देने के लिए कोई हमारे के ऊपर दबाव नहीं है। मुझे लगता है उसका जवाब जनता भी लोकतांत्रिक तरीके से समय आने पर दे देगी। तो आपने देखा कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी स्पष्ट तौर पर इस कार्यक्रम की सराहना की और यह तक कह दिया कि इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, ताकि प्रदेश के अन्य विधानसभा में भी इस तरह के आयोजन हो सके। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आर्थिक रूप से अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे YouTube की ओर से थैंक्स का बटन उपलब्ध करवाया गया है, वह दबाकर आप अपनी स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग हमें कर सकते हैं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।